हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियां से संबंधित वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे प्राचीन कृषि आधारित है। यहाँ सिंधु सभ्यता के समय से कृषि की जा रही है। वैदिक काल में यहाँ पर खेत जुताई हेतु 6 बैलों का उपयोग एक साथ किया जाता था। विश्व की लगभग सभी फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। इसके बावजूद भी साल 1960 के दशक तक हम कृषि फसलों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे। हमें देश की ज़रूरतों के लिए बाहर से अन्न आयात करना पड़ता था। साल 1960 के बाद से भारत में कृषि से संबंधित अनेक क्रांतियाँ हुई जिन्होंने देश को कृषि फसलों में आत्मनिर्भर बना दिया। आज आज के इस लेख में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ कौन सी हैं। तो पहला है, कृषि क्रांतियाँ क्या है। कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि इसके उदाहरण हैं। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। देश में सबसे पहली क्रांति हरित क्रांति थी। इसके बाद देश में श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति जैसी अनेक क्रांतियों की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली कृषि क्रांति है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966-67 के बीच मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों का कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत साल 1960 में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला है श्वेत क्रांति। तो भारत में श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव साल 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है तथा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल, हरियाणा में की गई है। अगली क्रांति है नीली क्रांति। तो भारत में नीली क्रांति की शुरुआत सन 1985-90 के मध्य हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि से है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को माना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की है। अगला है बिंदु, मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की नई तकनीक अपनाकर FFDA ने मछली पालन में सुधार एवं तेजी लाने का कार्य किया है। भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। वैश्विक परिदृश्य में बात की जाए तो नीली क्रांति की शुरुआत चीन में मानी जाती है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन करता है। अगली क्रांति है पीली क्रांति। हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में 1985-90 में ही
पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। तिलहन फसलों सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। भारत में राजस्थान सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। गोल क्रांति। भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई थी। देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा इस क्षेत्र में शानदार कार्य किया गया है। यहाँ विकसित प्रौद्योगिकियों एवं रोग रोधी किस्मों से भारत में आलू क्रांति सफल हो पाया है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी आलू है तथा उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रगण्य है। वैश्विक स्तर पर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है। अगली क्रांति है लाल क्रांति। देश में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है तथा मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत की अन्य कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक है भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है वो कृषि उर्वरकों एवं रसायनों में आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति की शुरुआत की गई है। अगला है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति जो है अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए शुरू की गई थी। इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हरित सोना क्रांति। पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरू किया गया है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए इसे शुरू किया गया है। इंद्रधनुषी क्रांति साल 2008 में हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया था। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए इसे शुरू किया गया था। ग्रीन गोल्ड क्रांति ये चाय उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था इसको। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए इसे शुरू की गई थी। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु इसे शुरू किया गया था। अगला है सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास में आत्मनिर्भरता हेतु। अगला है सेफ्रॉन क्रांति ये केसर उत्पादन में वृद्धि हेतु शुरू की गई थी। और अगला है स्वर्ण क्रांति ये फल और शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये रहे कृषि क्रांतियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।